बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका दैनिक जीवन में पीएच का जो इंपॉर्टेंस ही पूछा गया। तो बच्चों पीएच होता क्या पहले ये भी जान लें। तो बच्चों पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने का काम करता है बच्चों। ये पीएच कौन करता है बच्चों? पीएच। तो इसका दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस क्या बच्चों? देखो पीएच मान की जो स्केल है बच्चों वो होती है 0 से लेकर के 14 तक। अगर पीएच मान बच्चों 7 से कम है तो विलयन बच्चों अम्लीय होता है, 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय होता है, और अगर 7 होता है एग्जैक्ट तो बच्चों होता है उदासीन। से क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों कितना होता है? वो 7 होता है। बच्चों पीएच का महत्व क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमारा मुख है ये, इससे पहले मुंह की बात करें तो मुख में जो बच्चों ये दांत हैं हमारे दांत, तो मुख में जो पीएच मान है बच्चों वो हम लोग कितना देखिए 5.4। कितना बच्चों? 5.4 है। तो अगर 5.4 से बच्चों ये कम हो जाए इसका पीएच मान हमारे मुंह का तो बच्चों हमारे दंत क्षरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें दांतों पर एक परत होती है इनेमल की। कौन सी बच्चों होती है? इनेमल की एक बच्चों परत होती है हमारे दांतों पर। तो इसका बच्चों क्षरण प्राप्त होता है, ये जो मसूड़े हैं इसको फ्री कर देंगे और दांत जो है बच्चों हमारे गिर जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका बच्चों उपयोग जो है महत्व हमारे दैनिक लाइफ में वो बच्चों एक तो ये हो जाएगा। और सेकेंड बच्चों अगर देखा है तो बच्चों बात करते हैं हम लोग आमाशय की। किसकी बच्चों? आमाशय की, स्टोमच की। तो आमाशय में बच्चों जो हमारा एक जठर रस पाया जाता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, उसका पीएच मान 1.2 होता है। लेकिन जब बच्चों अनडाइजेस्टेड की स्थिति आती है, जब अपच की स्थिति भी आती है तो ये अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है। अपच की स्थिति में ये इसमें जो ये बूंद के रूप में गिरता है आमाशय में HCl, वो उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे बच्चों क्या होती है हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसको कम करने के लिए बच्चों में किसी क्षार का प्रयोग करते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं या एंटासिड बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं इसको? एंटासिड बोलते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बच्चों, जिससे ये इसका पीएच मान संतुलन में आ जाता है और हमें दिक्कत नहीं होती। इसको बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग एक्सप्लेन करके आए होंगे। बच्चों इस बार पूछा गया है, तो बच्चों 5वें का सेकंड पार्ट पूछा गया ऊष्मा क्षेपी। तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊष्मा शोषी में आएगा बच्चों आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऊष्मा अवशोषित करके कोई क्रिया की जाती है, और ऊष्मा क्षेपी का मतलब उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है बच्चों। तो वे अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्मुक्त होता है, ऊष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ये देखिए 2 नंबर का इसमें आपको अगर एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों हम देख सकते हैं पानी का, जल का, तो कितना बच्चों 2H2 हो जाएगा। साथ में बच्चों आपका ये देखिए ऊष्मा क्षेपी की बात चलिए तो बच्चों आपका 2H2 और प्लस आपका बच्चों ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2H2 प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या बच्चों? 2H2O प्लस 36.8 किलो कैलोरी बच्चों, ये किलो कैलोरी ये आपकी ऊष्मा देखिए निर्मुक्त हो गई है। ये क्या है? हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। इसकी जब क्रिया कराएंगे बच्चों तो बनेगा जल, और साथ में 136.8 किलो कैलोरी ये आपके बच्चों क्या ऊष्मा निर्मुक्त होगी। साथ साथ बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते थे आप श्वसन का। किसका बच्चों? श्वसन का। रेस्पिरेशन नहीं, श्वसन का एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों। इसमें क्या बच्चों देखिए श्वसन वाले एग्जाम्पल में आप लेंगे ग्लूकोज। क्या लेंगे बच्चों आप? C6H12O6 ये हो गया बच्चों ग्लूकोज। साथ में क्या लेंगे? 6O2 ऑक्सीजन लेंगे, और बच्चों क्या बन जाएगा? ये 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बच्चों, प्लस का 6H2O, और प्लस बच्चों क्या? ऊर्जा आ जाएगी। प्लस क्या आ जाएगी? ऊर्जा या ऊष्मा आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार से श्वसन का एक अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी का, और साथ साथ में जल की अभिक्रिया है वो आपने अच्छे से लिखी होगी। तो बच्चों सेक्शन बी के अंतर्गत जो सब डिवीजन बी चल रहा है बच्चों 6 नंबर का नंबर है एथेनोइक अम्ल के 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई बच्चों, 2 रासायनिक गुण पूछे गए। देखिए बच्चों एथेनोइक अम्ल का बच्चों जो फॉर्मूला होगा क्या होता है? देखिए एथेनोइक अम्ल तो बच्चों ये होता है CH3COOH बच्चों, ये मेथ एथेनोइक अम्ल होता है बच्चों। तो देखिए कास्टिक सोडा NaOH बच्चों ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिए, कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया कराते हैं बच्चों हम लोग किससे? एथेनोइक अम्ल जब क्रिया करता है कास्टिक सोडा से तो बनता है CH3COONA। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम एसीटेट। और क्या प्राप्त होता है? जल। क्या प्राप्त होता है बच्चों? जल। सेकंड देखते हैं बच्चों, फिर से देखिए एथेनोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं हम लोग C2H5OH, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एथेनॉल। जबकि पेपर में आया हुआ है एथेनॉल बच्चों इसको बोलते हैं। क्रिया कराएंगे बच्चों बनता है CH3COOC2H5 यानी कि एथिल एसीटेट। क्या बनता है? ये सोडियम एसीटेट, ये एथिल एसीटेट, और फिर इसका जल बनता है बच्चों। ये रिएक्शन देखिए आपके पेपर में आई हुई थी, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपने कर लिया होगा बच्चों। ये पहले से आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये फर्स्ट नंबर पे दी गई थी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये फर्स्ट नंबर पे आई हुई थी बच्चों, और आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 6 का नंबर पूछा है। नंबर आप लोग कर चुके हैं, एथेनोइक अम्ल का केमिकल प्रॉपर्टी आप बता चुके हैं। इसमें बच्चों पूछा गया बेकिंग सोडा से, जो आपका खाने का सोडा है उससे वॉशिंग पाउडर यानी कि धोने का सोडा कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका 2NaSCO3 आपका लिखा हुआ खाने का सोडा, इसका नाम क्या बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट।
इसको बच्चों जब हम लोग गर्म कर देते हैं तो ये अपघटित हो जाता है, अपने अवयवों में टूट जाता है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो बच्चों आपको ये क्या बनता है, ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, प्लस जल बनता है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग खाने के सोडा से वॉशिंग सोडा को प्राप्त कर लेंगे। आगे बच्चों पूछा गया जिप्सम से पीओपी के बारे में पूछा गया। तो बच्चों जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये जिप्सम है, इसको 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस 3/2H2O। ये बच्चों फॉर्मूला किसका है, ये बच्चों है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम से मिल जाएगा हमको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों इसमें जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 नंबर आया हुआ, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। इसमें साबुन की निर्मलन प्रक्रिया पूछी गई है या क्लींसिंग एक्शन ऑफ द सोप यानी कि स्वच्छीकारक। इसको बच्चों देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर बच्चों दिखता रहेगा। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जैसा कि आपको पता है होते हैं, जब जल में घुलते हैं तो बच्चों आयनों में टूट जाते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए 2 प्रकार के आयन बच्चों आते हैं। एक तो आता है बच्चों जलरागी बच्चों, जिसमें आपका आ जाएगा RCOO, देखिए बच्चों एस्टर का फार्मूला है। और एक बच्चों आएगा जल विरागी, क्या आ जाएगा बच्चों, जल रागी और जल विरागी, जिसमें बच्चों आपका आ जाएगा हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। उसको पढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन भाग तेल तथा मैल में घुलता है, जबकि जो आयनिक भाग जल में घोलने पर RCOO- ये एस्टर का कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इन कणों में कार्बोक्सिलिक आयन का ध्रुवीय ऋण आवेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के केंद्र की ओर एकत्रित हो जाता है। एक संरचना का बच्चों निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इस कारण पानी इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल को पानी में घोलता है, मदद करता है और हमारे कपड़े को स्वच्छ करता है। जो मैल होता है बच्चों उसको झाग के द्वारा बाहर वो बह करके निकल जाता है। तो बच्चों इसमें टिप्पणी सेकंड जो उसका पार्ट 7 का है, इसमें निस्तापन और भर्जन पर टिप्पणी बच्चों लिखनी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन पर टिप्पणी दिखती रहेगी, मैं आपको बोल दे रहा हूँ भर्जन क्या बच्चों। तो देखिए अयस्क को वायु की अनियंत्रित मात्रा की प्रेजेंस में उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन। देखिए बच्चों यहाँ पर ये देखिए जिंक सल्फाइड दिया है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है बच्चों पूछी गई निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। जिंक के अयस्क का निस्तापन बच्चों दिया गया है। देखिए जिंक कार्बोनेट है, इसको तापन करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ये बच्चों आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, आई होप। तो बच्चों इसमें 3rd नंबर में आया धातुओं की सक्रियता श्रेणी पूछी गई, एक्टिविटी सीरीज। तो उसमें ध्यान देखिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखकर एक श्रेणी बनाई गई, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी बच्चों, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बच्चों इसको बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए KNaCaMgAlZnFePbHCuHgAgAu, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, फेरस को बोल सकते हैं। Pb लेड है आपका, हाइड्रोजन कॉपर, और ये पारा, चांदी और सोना। तो बच्चों ये अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में रख के बनाएगी, यानी जो ऊपर रखी धातुएं हैं इस श्रेणी में, जो ऊपर रखी धातुएं हैं वो अपने से नीचे रखी धातुओं से अधिक क्रियाशील हैं और उनको क्रिया करके उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो बच्चों ये सक्रिय श्रेणी पर टिप्पणी आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको लिख रखा होगा। तो बच्चों देखते हैं बायोलॉजी का बड़ा ही प्यारा सेक्शन, आपका सेक्शन C स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप ध्यान से, इसको आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये स्क्रीन पर तो आपको कंटिन्यू बच्चों ये दिखता ही रहेगा। और साथ में देखिए बच्चों इसमें पादप में जाइलम का कार्य पूछेगा। तो जाइलम बच्चों जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो खनिज पदार्थों का संवहन करता है। शरीर के किस अंग में कॉपर टी का स्थगन किया जाता है? तो बच्चों ये फीमेल में, मादा में बच्चों जनन पथ पे जो वैजाइना है वहाँ पर इसका स्थापित किया जाता है, यहाँ पर इसको प्लेस्ड किया जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर? तो मेंडल ने बच्चों मीठी मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें आपका 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं इसमें। समजात अंगों को बच्चों, समजात अंगों में जो उत्पत्ति के समान एकदम समान थे लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो गए। जैसे कि मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने में आ गया, जो आपका व्हेल है उसकी जो टांगे हैं बच्चों वो आपका तैरने के काम में आ गई। और इस प्रकार से बच्चों आप इसके एग्जाम्पल लिख देंगे समजात अंगों का। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका पूछा गया, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करनी बच्चों, इसको आप देखिए, स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए बच्चों। इसमें देखिए मानव और पक्षियों में प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार तो बच्चों ये जो अशुद्ध रक्त है बच्चों वो द्वारा पहुंचता है आपका, और फिर द्वारा जो शुद्ध रक्त है बच्चों वो फेफड़े से आपका फिर से हृदय में पहुंचता है। इसी को बच्चों बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र।
गुजरता है। इस द्विपरिवहन कहते हैं, इसके दो भाग बच्चों, एक सिस्टमैटिक परिवहन और एक पल्मोनरी परिवहन। पढ़ते हैं बच्चों सिस्टमैटिक परिवहन क्या है बच्चों, यह बाएं आलिंद से बाएं निलय में ऑक्सीजनित यानी कि जो शुद्ध रक्त है पहुंचाता है, जहां से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। और जो बी ऑक्सीजन है बच्चों, जो ब्लड है आपका, इसमें CO2 मिक्स है, वो शरीर के विभिन्न भागों से सिरा द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाला जाता है और अंत में यह रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में चला जाता है। फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट है पल्मोनरी परिवहन क्या है, ये आपको स्क्रीन पर बच्चों मिल जाएगा। वी ऑक्सीजन रुधिर दाएं निलय से ऑक्सीजन होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और फेफड़ों में आएगा बच्चों किसके लिए, ऑक्सीजन। फेफड़ा काम क्या होता है, ये शुद्धिकरण करता है बच्चों, एक प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण करता है, या O2 की बात करते हैं तो ये O2 उसमें मिलाता है, CO2 को ये वापस ले लेता है। और इसके द्वारा बच्चों ये अपने जो बॉडी में जो आपकी धमनी सिरा हैं, इसके द्वारा धमनी का बच्चों काम क्या है, शुद्ध रक्त का बहना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए पल्मोनरी जो धमनी है, इसमें अपोजिट काम होता है। पल्मोनरी धमनी क्या होता है, अशुद्ध बहता है बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आया, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द जो नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों आपका जल आ जाएगा, खनिज आ जाएगा और वन आ जाएंगे बच्चों। तो जल संरक्षण के लिए जो बच्चों नमामि गंगे या जो भी आपकी स्कीम चलाएगी उनको लिखना है किस प्रकार से, हम जल नहीं तो कल नहीं, या कुछ प्रकार के आप स्लोगन लगाएंगे, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यानी वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल, जीवन का आधार है बच्चों जल। तो बच्चों आपने इसको बना के लिखा होगा। साथ में जो वन है, वन के साथ में जो बच्चों हम लोगों ने ये सरकारी तरीके तंत्र से जो काम किए गए हैं, रेड डाटा बुक है, या जो आपके ये नेशनल पार्क हैं, कार्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, लखीमपुर का है दुधवा नेशनल पार्क, इन सबको बच्चों इसमें एक्सप्लेन करना था अच्छे से, ये आपने लिख दिया होगा। फिर भी मैं स्क्रीन पर आपको एक इसका वो दिखा दूंगा, इससे आपको कंटिन्यू सब कुछ दिखता रहेगा। फिर बच्चों पूछा गया रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो क्या है इसमें, किसी जीव के कटे हुए भाग से नए संतान का बन जाना कहलाता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। इसमें बच्चों आपका प्लेनेरिया आ जाएगा और बच्चों इसमें आपका इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे रीजनरेशन को बच्चों। तो बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन एक तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पूछा गया, जो आपको फिगर बच्चों दिख जाएगा स्क्रीन पर। 7 बच्चों इस पर टिप्पणियां 60 नोट आए। स्वपोषी पोषण, तो बच्चों देखिए स्वपोषी जो पोषण है आपको बार बार अभी बताया गया, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 11 की बायोलॉजी में बच्चों। स्वपोषी पोषण का मतलब बच्चों देखिए कैसा, इसके स्पष्ट आपके नाम से दिख रहा है कि स्वपोषी यानी अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। तो बच्चों सभी हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर आश्रित या डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों स्वपोषी। अगर बात करेंगे आप टिप्पणी के तौर पर लिख देंगे सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे देखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं बच्चों, और ये क्या बनाते हैं, अपना भोजन, इसको आप लोग बोलते हैं ग्लूकोज बच्चों। यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों, और 6O2 और प्लस का फिर से 12H2 6H2O बच्चों। यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस कर देंगे 6CO2। और सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। इसमें सभी हरे पौधे आ जाएंगे बच्चों। किस प्रकार से आप भोजन बनाते हैं आपने इसको अच्छे से लिख दिया होगा। सेकंड बच्चों आपको पूछा गया ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया बच्चों, वाष्पोत्सर्जन आपसे पूछा गया बच्चों। इसमें आपने बढ़िया से इसको लिख रखा होगा। इसमें बच्चों क्या है, पौधे के सभी वायवीय भागों से, पौधे के सभी जड़ पत्ती तना के वायवीय भागों से जो जल है बच्चों वो वाष्प बन करके वायुमंडल में जाना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प को उत्सर्जित करना बच्चे। पौधे के वायवीय भागों से जड़ पत्ती तना आदि से जो ये जल है वो जल किसी न किसी माध्यम से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाना ही कहलाता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन। इसको आपने अच्छे से बच्चों इसको लिखा होगा। थर्ड बच्चों पूछा गया चिपको आंदोलन, ये प्राकृतिक संसाधन के पार्ट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, चिपको आंदोलन। तो बच्चों ध्यान रखिए, चिपको आंदोलन का जैसे कि स्पष्ट है कि चिपकने से संबंधित है बच्चों। तो इसमें बच्चों क्या हुआ, चिपको जो मूवमेंट था बच्चों ये 1973 में 1973 में बच्चों ये उत्तराखंड जो स्टेट है बच्चों उसका जनपद है चमोली। उत्तराखंड का जो बच्चों ये स्टेट है चमोली जनपद में बच्चों इसको सुंदरलाल बहुगुणा के रिश्ता में बच्चों इसमें क्या हुआ था कि पेड़ों को जो काटने पर रोक लगाई थी, तो जो वहाँ के जनसंख्या थी बच्चों, लोग वहाँ से पेड़ों पर जाके चिपक गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं पेड़ों को काटने नहीं देंगे। तो ये बच्चे एक बहुत बड़ी इसमें देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों। ये चिपको आंदोलन का विवरण देना सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में पहली बार शुरू हुआ था, जब वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में शासकीय ठेकों के अंतर्गत वनों की कटाई हेतु आए लोगों को वृक्ष से काटने के लिए ग्रामीण लोगों ने विशेषकर महिला बच्चों ने वृक्षों को घेर लिया था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन से नाम से जाना था। ये आंदोलन धीमे धीमे पूरे यूपी में बच्चों ये फेमस हो गया था। तो बच्चों इसको आपने
अच्छे से लिखा होगा और उम्मीद करते हैं कि जो आपका ये आज का जो पेपर था बच्चों 824 EP साइंस विषय का, इसको बहुत अच्छे से आप लोग करके आए होंगे। निश्चित तौर पे आपके जो नंबर हैं वो पूरे में पूरे आपको फुल मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं बच्चों, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको देखिए मिल चुका है। आप अपने प्रश्नों को मैच कर लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी प्रश्न में कोई समस्या हो बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।